अलीना, एक तो ब्रीफली जो मरियम बीबी का जापान का ट्रिप है, आपको लगता है कि ये कंट्रोवर्सी खामखा क्रिएट की जा रही है? और दूसरा, ये जो इस्तीफे दिए गए हैं कमेटियों से तहरीक इंसाफ की जानिब से, ये पहला स्टेप है असेंबलियों से बाहर आने की तरफ, या फिर ये सिर्फ कमेटियों तक ही महदूद रहेगा? अतर साहब बहुत शुक्रिया। जहाँ पर जापान का वजीर आला पंजाब का दौरा है, मेरे ख्याल से इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है, जिस किस्म के कर्ब से इस वक्त मुल्क गुजर रहा है, जो लोग हमारे जिस तरह से बेसरो सामान नजर आ रहे हैं, इस बात से आगे बढ़ जाना चाहिए। लीडर्स को, अवामी लीडर्स जो अपने आप को कहते हैं, उनको ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजें पब्लिक के सामने जरूर रखना चाहिए। ये जस्टिफाई करते भी है तो वो भी मज़ाक़ खेज लगता है कि जी जहां पर हमें वजीर इत्तलात पंजाब की वो बता रही हो कि जो दूसरे लावारिस है तो हम क्या करें। ह्यूमिलिएटिंग है इस किस्म के स्टेटमेंट्स, इसके रिएक्शन में भी। सो सबको एक बुर्दबारी, सबको एक पेशेंस का मुजाहिरा करते हुए अब मुल्क की मसाइल पर तवज्जो देने की जरूरत है, और मुल्क को आगे लेकर बढ़ने की जहां पर बात की जा रही होती है उस पर तवज्जो दें, मुल्क को मसाइल से बाहर निकालें, ना कि सियासत के लिए जो है वो एक दूसरे पे बोतान तराशी, इल्जाम तराशी ये करते हुए नजर आए। दूसरी बात, अतर साहब आपने जो कमेटियों से इस्तीफे की बात की है, ये बजाय तो एक पहला फेज नजर आ रहा है। आज मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद रहनुमाओं से जब ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू भी हो रही थी, तो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी विदाउट नेमिंग एनीवन। उनका कहना यह है कि हम सिस्टम को झंझोड़ना भी चाहते हैं, और हम उन लोगों को, उन कुव्वतों को झंझोड़ना चाहते हैं ताकि मुज़ाकरात की तरफ बात आए। और यानी कि ये एक फर्स्ट फेज के तौर पे इसको जरूर नजर आ रहा है। ये अगले फेज में कुछ ये भी चमगोइयां हो रही है कि इज्तिमाई इस्तीफों से कबल भी असेंबलीज का बॉयकॉट भी शायद मुमकिन तौर पे नजर आए। इमरान खान साहब की इस मूव से बज़ाहिर अतर साहब ये बात तो क्लियर है कि वो इस सेटअप को, इस सिस्टम को, इस खासकर ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को एंडोर्स नहीं करते। वो अपनी पार्टी को नहीं चाहते कि वो एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बने रहें कि जहां पर उनको नाअहलियां भी फेस करनी पड़े, जहां पर उनको सजाओं का सामना भी हो, जहां पर उनको गिरफ्तारियों का सामना भी करना पड़े। और कुछ जो डिसीजंस में जिस किस्म के हमें मामलात नजर आ रहे हैं, जहां पर अचकजई साहब का नाम उस नॉमिनेशन पे भी वो अपने मौके पे बरकरार हैं, जहां पर राजा नासिर अब्बास साहब का नाम जो है वो दिया जाता है, वो चाहते हैं कि वो ऐसे लोगों का चुनाव, वो चाहते हैं कि मज़ाहमती जो सियासत है, एहतजाजी सियासत है, उसको आगे लेकर बढ़ा जाए। और अब इमरान खान साहब का मूड वो बहुत क्लियर नजर आता है कि वो एक दमादम मस्त कलंदर के मूड में है। वो चाहते हैं लोगों को मोबिलाइज किया जाए और एहतजाज, सड़कों को गर्म किया जाए, क्योंकि पार्लियामेंट की या इस निजाम के अंदर रह के उनकी जमात को, उनको अब तक वो कुछ हासिल नहीं हो सका है। जिस किस्म की बात की जाती है और जो स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल करता है कि सिस्टम में रह के लड़ाई लड़ी जाए, सिस्टम में रह के जो है वो आपको प्रोटेक्शन भी, आपको प्रिविलेज भी जो है वो हासिल रहेगा, लेकिन अब तक वो चीज नजर नहीं आती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके बानी जो है इस बात पे जरूर क्लियर है कि अब जो मामलात होंगे वो सड़कों पर ही डिसाइड होंगे, एहतजाज होगा, सड़कें गर्म होंगी, और परहैप्स उनको मजीद जो है वो सलाहियत या वो कुव्वत के साथ, या उनकी आवाज जो है वो तवाना तौर पे जो है वो एक ललकारने का इनको एक मौका मिलेगा, चैलेंज करने का सिस्टम को मौका मिलेगा। और ये प्रेशर टैक्टिक जरूर है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वो चाहते हैं कि उनकी जमात भी एक उन्हीं की पिच में जो है उसको भी खींच कर लेकर आए। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खान साहब जिस पिच में, उनकी ख्वाहिश है कि उनकी जमात भी उस पिच पे आ। अलीना, आप कुछ कमेंट करना चाह रही थी? जी जी, अतर साहब, मैं बाई इलेक्शंस की और बजायर हमें भी ऐसे ही फील हो रहा है कि शायद आमना साहिबा की गुफ्तगू सुन के कि हम पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं। आग खुलती है तो फिर रियलिटी हमारे एकदम से हमें हिट करती है। बाई इलेक्शंस में पीटीआई का बॉयकॉट करना, एक तरफ एक सिनारियो में नजर आता है जहां पर सियासी अंडरस्टैंडिंग दो बड़ी सियासी जमातों की नजर आती है, हुक्मरान इत्तेहाद की जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं, वो सियासी अंडरस्टैंडिंग से इस बाई इलेक्शंस में जाती हैं। विन विन नून लीग के लिए अगरचे जरूर है, नशिस्तें जो है वो नून लीग की ही बढ़ती हुई दिखाई देंगी, अददी बढ़तरी जो है वो उनके लिए बढ़ेगी। लेकिन फिर मैं सवाल ये भी जरूर पूछना चाहती हूँ कि इस ऐवान का फिर नून लीग करेगी क्या? कि अगर मुमकिन तौर पे लेट्स से नेक्स्ट फेज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली की नशिस्तों से भी इज्तिमाई इस्तीफे अगर देती हुई दिखाई दे कानून साजी और तमाम चीजों के लिए, तो वो अभी भी उनके लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। 2/3 मेजोरिटी तो उनके पास मौजूद है। राना सनाउल्लाह साहब कल एक शो पे कह रहे थे कि जो वोटर है वो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है। वो 9 मई में उसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन वो वोटर अभी भी पीटीआई के साथ, वो पीटीआई के बानी के साथ जो है वो खड़ा है। परहैप्स ये एप्रीहेंशन जरूर इनकी दिमाग में है, इन सियासी जमातों के, जो कि मिलकर इन बाई इलेक्शंस की तरफ जा रही हैं। एंड सेकेंडली ये सवाल जरूर इनके माइंड्स में भी होगा, और ये जरूर जोर पकड़ेगा भी कि जो इखलाकी बढ़तरी है, आप अददी नंबर्स में तो आप एक बढ़तरी हासिल कर लेंगे, लेकिन इखलाकी बढ़तरी जहां पर सियासत में ऑपोजिशन को स्पेस देने की बात आती है, वो खत्म होती भी दिखाई दे रही है, वो खत्म हो चुकी है बल्कि। सो ये एक सवाल हुक्मरान इत्तेहाद से जरूर पूछा जाएगा। फिर गवर्नेंस पे अल्टीमेटली तमाम चीजें गवर्नेंस पे ही आएंगी, क्योंकि जब सड़कों पे कियोस नजर आएगा, एहतजाज नजर आएगा,
और जो हम एक तरफ हुकूमत के दावे सुनते हुए दिखाई देते हैं, जहां पे लोगों को डिलीवर करने की बात आती है, वो स्टेबिलिटी अचीव करना, तो फिर वो बहुत दूर, मेरे ख्याल से बहुत दूर की बात इस हुकूमत के लिए होगी। पंजोता साहब, अब वाज़े तौर पे मुल्क चल रहा है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है, पंजाब में काम हो रहा है, और आपको पता है कि ज़िमनी इंतखाबात आप लोगों ने हार जाने, इस वजह से पंजाब से आप लोग भाग रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है कि आप लोग धांधली करके जीत जाएंगे, तो वहां पे आप इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। काज़मी साहब, पंजाब के अंदर इलेक्शन में हम हिस्सा ले रहे हैं, लाहौर के अंदर जो हमारा 1 to 9 बिल्कुल, तो फिर भागे तो नहीं है नंबर बाकियों से बहुत बाकियों पर इसलिए क्योंकि आपने जो फैसले दिए हैं उसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। जिस इदारों को आपने इस्तेमाल करके और इक़्तिदार के अंदर मज़े लूट रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो हम नहीं समझते कि वो सज़ाएँ ठीक हुई हैं, वो गलत सज़ाएँ हुई हैं, और हम एहतजाजन समझते हैं कि अवाम की मैंडेट से लोग आए, उनको आपने गलत तरीके से आउट किया, और अब अपनी मर्जी के वहाँ लोग दोबारा बिठा कर और उस प्रोसेस को लेजिटिमेट करार देने वाली बात है कि हम मानते हैं फैसलों को। इसलिए इमरान खान ने एहतजाजन कहा, लेकिन बेशर्मी की बात है कि वहाँ कहा जा रहा है कि देखें जी भाग गए। राना सनौला कह रहे हैं कि भाई इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, आपके नदीम अफजल चाह इत्तेहादी हैं, वो कह रहे हैं जी कि हमें क्या, नून लीग को भी नहीं वोट पड़ा। ठीक है जी, क्योंकि लोग इनसे नफरत करते हैं, और हमें वोट इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि हमें जो इनसे सलाम लेता है उससे भी लोग नफरत करते हैं। ये आपकी सूरत हाल है। परफॉर्मेंस कहाँ है आपकी? 47% लोग पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, पीटीआई ने नहीं बनाई। तो देखें, लोगों का हाल जाकर देखें कि क्या सूरत हाल है। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। जो रोटी की उस वक्त बात करते थे, यहां पर आते थे इख्तियार वली साहब, ईंट बांधी होती थी, कहते थे कि हमारे पास रोटी के पैसे नहीं है, लिहाजा गरीब आवाम मर रही है, तो ये ईंट या बांधनी पड़ रही है। उनको कहे ना कि वो साइकिल पर आए चढ़ के कि पेट्रोल कहां पर पहुंच गए, और वो ईंट भी बांध के लेकर आए कि रोटी कहां पर पहुंच गई। तो ये हमसे बात ना करें। आपने अपने एहसासों का हिसाब नहीं दिया, जिसकी वजह से आपको सजाएं मिली, मरियम को, नवाज शरीफ को, तमाम लोगों को। लेकिन मुल्क लूट के खा गए, डील करके दोबारा मसनद के ऊपर आकर बैठ गए। हिसाब मांगो, हिसाब नहीं देते। बैग्स की बात करो, कपड़ों की बात करो, घड़ी की बात करो, 3.5 करोड़ की घड़ियां और लाखों के आपने पहने हुए हैं कपड़े, तो उस पर उल्टा मरियम, वो जो उज़मा बुखारी हैं, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि जो आप मरियम के कपड़ों पे तनकीद कर रही हैं, उनकी जो माएँ हैं वो उन्होंने तो कभी कपड़े पहने नहीं है। यानी किस कदर आपकी जो सोच है वो लो लेवल की है कि आप इस हद तक आ गए कि लोगों को कह रहे हैं कि आपकी माओ ने कपड़े नहीं पहने। ठीक है, तो ये इनकी परफॉर्मेंस है, ये इनकी क्रेडिबिलिटी है। सिवाय इनके पास तनकीद के, लोगों पे हमला करने के, कोई अगर बात करेगा ना इश्तिहार क्यों, तो उसके ऊपर केस बना देंगे। कोई अगर बात करेगा ना कि भाई आप अपना नाम क्यों रखा रही है, तो इलामा इकबाल का नाम रखा हुआ था हॉस्पिटल के ऊपर, उस पर भी उसको धर लिया जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें करके आप जितना मर्जी चीजों को कंट्रोल कर लें, पाकिस्तान में अंदर आपको अवाम ने वोट नहीं देना। लोगों ने वोट आपको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये तो अभी बार-बार आजमाया। 1 to 9 आने वाला है, तो 1 to 9 के अंदर भी, NA 1 to 9 के अंदर भी ये धांधली करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने धांधली से जीता है। अभी तो इलेक्शन हुआ नहीं ना। मैं पहले कह रहा हूं, जब आपके साफी यहाँ आकर जो उनको रिपोर्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि हाई कोर्ट से अलकादर ट्रस्ट केस की जमानत जो है मुस्तरद हो जाएगी, क्योंकि हमें पहले पता है। तो फिर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर निजाम इंसाफ है?